वो भाजपा का उप मुख्यमंत्री है, तो हाथी का दिमाग गड़बड़ होता है तो क्या किया जाता है? ऊंट लगाया जाता है। तो दो ऊंट लगे हैं, ये भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री, दो ऊंट हैं जो हाथी जो पागल हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री, उसको कंट्रोल करने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से एक बहुत बड़ी खबर के साथ रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, देश अगले 1-2 सालों में गुलाम हो जाएगा। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं मित्रों, ये राजद का दावा प्रवक्ता है। कभी वोट लड़े हैं, वर्तमान कभी जीते हैं। एक बार शायद कोई कह रहा था कि लड़े थे तो जमानत का दावा। ये जमानत जब लोगों का बयान का क्या हम खंडन करें? ऐसे लोग थोड़ा पढ़ लिख लें तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी सुरेंद्र यादव जी जो सांसद हैं वो कहे कि 17 साल में भारत मुख्यमंत्री भारत को गुलाम होने में अब देर कहाँ है? आर्थिक तंगी पूरे देश में है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कर्जे भरने के लिए उतने पैसे देश में नहीं है जितने कर्जे लिए गए हैं, और बचा हुआ जो वोट का अधिकार था जनता के पास जो सरकार बदलने का, तो वोट का भी अधिकार छीन लेगा। तो क्या गुलाम होना बाकी रह गया क्या? ये गुलाम ही देश है आज, जहाँ 65 लाख बिहार के मतदाताओं का नाम आप काट दिए और करोड़ों का और काटने जा रहे हैं। अगर ये आजाद भारत होता हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तो ये कभी दिन नहीं देखना होता। गांधी ने जो वोट देने का अधिकार दिलवाया है, क्या सुरक्षित है हमारे पास? कहा जा रहा है कि आप जमीन के कागज दिखाओ, हमको पढ़ने लिखने का कागज दिखाओ। बातचीत करते हुए इसमें गरीबों का दोष क्या है? इनके पास जमीन नहीं, क्या वोट नहीं दे सकते? आप इससे समझें कि गुलामी बहुत दूर नहीं है, वो 16-17 साल नहीं जाएगा। अगर ये रहा तो रवैया 1-2 साल में हो जाएंगे। तो गांव का मजदूर कहा कि नेताजी रोपनी के लिए बिया कहाँ कबारना है? उन्हें क्या कुछ कहा? तो नेताजी कहे कि बिया का खेत हम देखे होते, पहले सुनिए कि उन्होंने अपने आज तक हम देखे होते तो नेतागिरी करते। क्या पूछे दूसरे से क्या मेरा खेत है, कहाँ मेरा बिया कबरेगा? बातचीत में क्या कुछ कहा? तो ये हमारे नेता थे, हम लोग के अभी भी वैसे नेता है। वो भाजपा का उप मुख्यमंत्री है, तो हाथी का दिमाग गड़बड़ होता है तो क्या किया जाता है? ऊंट लगाया जाता है। तो दो ऊंट लगे हैं, ये भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री, दो ऊंट हैं जो हाथी जो पागल हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कितना दिन पागल हाथी से बिहार चलवाइएगा? कितना खेत चलेगा हाथी को अंदाजा है? तो इनसे मुक्ति का भी समय आया है, लेकिन मुक्ति से पहले एक जनसंघर्ष भी अवश्यंभावी है, और इस जनसंघर्ष में आप योगदान देना चाहिए। आप अगर बचेंगे तो पंच भी बनेंगे। पंच सबसे छोटा पद है ना, उसके लिए भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या आप लोग चुनाव लड़ पाइएगा? आपका भी वोट इसी मतदाता सूची से होगा। आप नहीं लड़ेंगे तो 4 MLA 4 कम हो जाएंगे, 10 MP हमारे कम हो जाएंगे, लेकिन आप लोग का क्या होगा? सरकार क्या करेगी? जिसको मन रहेगा उसको वोटर लिस्ट में नाम रखेगी, चुनाव लड़ेगा, और जिसको मन हो जाएगा जिनको वोट नहीं करने देना है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर देगी। तो जितना कुर्ता पजामा है भैया, धोती तो रखाएगा खूंटी पर, और दूसरा कौन काम होगा? हम लोग से घरों वालों को विश्वास नहीं होता कि दूसरा काम कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ नेताजी थे, अब नहीं रहे बेचारे, तो खेत पर जा रहे थे रामगढ़ ब्लॉक पर, और उनका रास्ते में तो गांव का मजदूर कहा कि नेताजी रोपनी के लिए बिया कहाँ कबारना है? तो नेताजी कहे कि बिया का खेत हम देखे होते, आज तक हम देखे होते तो नेतागिरी करते। जब पूछे दूसरे से क्या मेरा खेत है, कहाँ मेरा बिया कबरेगा? तो ये हमारे नेता थे, हम लोग के अभी भी वैसे नेता है। परमिशन हम लोग 10 तारीख से मांग रहे थे, और परमिशन आज दोपहर तक नहीं दिया गया कि हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा। जबकि उसी पुलिस के मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री आए, केंद्र के कई मंत्री रेलवे मैदान में उतरे, लेकिन जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो सासाराम शहर में लोग हेलीकॉप्टर की अनुमति देने से मना कर रहे हैं।
जिस तरीके से लोग लोकतंत्र तंत्र को हावी कर रहे हैं, लोग को नीचे कर रहे हैं, जिला प्रशासन को जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए निर्णय हुआ है या तो हेलीकॉप्टर उतरेगा शहर में, नहीं तो यात्रा गाड़ी से ही हमारे नेताओं का, और कोई प्रशासन चाहे तो रोक के दिखा दे, लेकिन यात्रा हम लोग पूरी करेंगे। लोगों से मिलकर ही हम जाएंगे, आगे यात्रा होगी। कल यात्रा को लेकर यहाँ के लोगों के लिए क्या अपील होगा? हमारे जिला से, कैमूर जिला ऐतिहासिक जिला है, कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में अग्रणी भूमिका रहा है। हमेशा 3 में से 3 या 3 सीट यहाँ से जीतते रहे हैं लोग, लोकसभा की सभी सीट जीतते रहे हैं लोग। यहाँ मोदी की सरकार और नीतीश की सरकार से न कभी डरे हैं लोग, न आगे डरेंगे। अभी आज अजय आलोक आए हुए प्रवक्ता है, कभी वोट लड़े हैं, कभी जीते हैं। एक बार शायद कोई कह रहा था कि लड़े थे तो जमानत जब्त हो गया था। ये जमानत जब्त लोगों का बयान का क्या हम खंडन करें? ऐसे लोग थोड़ा पढ़ लिख लें तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी सुरेंद्र यादव जी जो सांसद है, वो कहे कि 17 साल में भारत को गुलाम हो जाए। भारत को गुलाम होने में अब देर कहाँ है? आर्थिक तंगी पूरे देश में है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कर्जे भरने के लिए उतने पैसे देश में नहीं जितने कर्जे लिए गए हैं, और बचा हुआ जो वोट का अधिकार था जनता के पास, जो सरकार बदलने का, तो वोट का भी अधिकार छीन लेगा। तो क्या गुलाम होना बाकी रह गया क्या? ये गुलाम ही देश है आज, जहाँ 65 लाख बिहार के मतदाताओं का नाम आप काट दिए और करोड़ों का और काटने जा रहे हैं। अगर ये आजाद भारत होता तो ये कभी दिन नहीं देखना होता। गांधी ने जो वोट देने का अधिकार दिलवाया, क्या सुरक्षित है हमारे पास? कहा जा रहा है कि आप जमीन के कागज दिखाओ, हमको पढ़ने लिखने का कागज दिखाओ। इसमें गरीबों का दोष क्या है? जिनके पास जमीन नहीं, क्या वोट नहीं दे सकते? आप इससे समझें कि गुलामी बहुत दूर नहीं है, वो 16-17 साल नहीं जाएगा। अगर ये रहा तो रवैया 1-2 साल में हो जाएंगे। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि सुधाकर सिंह ने जमकर हमला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पागल हाथी तक कह दिया, और उन साथ में जो भाजपा के 2 मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पे भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि ये दोनों हाथी को कंट्रोल करने के लिए ऊँट को लाया जाता है, तो ये 2 ऊँट की तरह है, और हाथी को करने तो ये जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है मुख्यमंत्री पे प्रहार करते आई है, तो और साथ में ये लगातार निरंतर जो है सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पे भी हमलावर रहे हैं, तो उनकी बड़ी बयान जो है, जो कि बिहार पे भड़कम मचा दिया है, और उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं सारी बात आपको सुनाया। मित्रों, उन्होंने सारी कुछ आड़े हाथ लेते हुए नीतीश कुमार पे हमला बोला, एनडीए सरकार पे हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, और इस हमला करते हुए आपने साफ सुना, उन्होंने साफ दावा किया कि देश अगले 2 सालों में गुलाम हो जाएगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि देश की जो स्थिति है, आर्थिक तंगी से देश जूझ रहा है, देश में चारों तरफ बेरोजगारी है, हाहाकार की स्थिति मची हुई है। उन्होंने ये कहा कि अब मतदाताओं को वोट देने के से भी वंचित किया जा रहा है, तो इसके पीछे सरकार की जो मंशा है, साफ जाहिर होता है कि देश 1-2 सालों में गुलाम हो जाएगा। तो जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया, चुनाव आयोग पे भी हमला किया कि चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चलाकर ये जो मतदाता पुनरीक्षण कार्ड से जो देश के मतदाताओं को, जो कि विपक्षी मतदाताओं को, उन्होंने इशारे उठाने में कहा कि जो विपक्ष को मतदान करते हैं उन्हें मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देश कहाँ जा रही है? सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि देश अगले 2 सालों में गुलाम हो जाएगा, और देश की जो वर्तमान स्थिति है वो सब जो अच्छी नहीं है। तो मित्रों, ये सारी खबर को मैं विस्तारपूर्वक दिखाया, और अगले खबर के साथ रूबरू होऊंगा। इसके लिए तब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त विदा।